ठीक है पीछे 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 यार ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੀछੇ थोड़ा सा पीछे कैमरा लगा और पीछे भाईजान पीछे हो जाओ, इनको दे दें यार, आपके पीछे भी एक कैमरा है जी। चले जी, ओके अमाल भाई थोड़ा इधर भी देखना। लो जी तो रेडी? लोग वाले आगे कर यार मेडिकल हुआ है। ठहरे ठहरे ठहरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब का सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल हुआ है और तसल्ली बख्श हुआ है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी पुरसरार सी सूरत हाल यहाँ पे मेडिकल के दौरान आई कि 1:30 बजे पहले हमें हमारे वकला ने बताया कि जज साहब ने कोर्ट की हेयरिंग रख दी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब का पेश होना लाजिम है, और ये भी बताया गया कि लॉ ऑफिसर ने पुलिस को ये कम्युनिकेट कर दिया है, लेकिन पुलिस जो है वो इनकारी थी कि हमें कोई समन्स नहीं मिले। और उसके बाद बार बार जब उनसे पूछा गया पुलिस से, मतलब हमारे वकला कह रहे थे कि वर्बली लॉ ऑफिसर ने समन्स कम्युनिकेट कर दिए हैं, पुलिस कह रही थी कि हमें समन्स नहीं मिले हैं, हमने इस्लामाबाद लेके जाना है। तो इसी दौरान आपस में जब ये दो हुकाम की बात हो रही थी, उनमें से एक से मैंने पूछा कि क्या आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा बाकी अवाम की तरह भी पीटीआई का हमदर्द था, तो उसने कहा हमारे साहब फैसला हुआ है कि समन्स हम रिसीव नहीं करेंगे और समन्स नहीं आएंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे। ये अब इन दोनों में से क्या चीज़ हुई है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, या समन्स भेजे नहीं गए या रिसीव, लेकिन अभी भी रास्ते के दौरान भी समन्स वर्बली कम्युनिकेट किए जा सकते हैं, और अगर कम्युनिकेट किए गए तो फिर एजाज चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब को पेश करना लाजिम होगा। अच्छा, एक बात मैं ऐड कर दूं कि जैसा कि अभी हमाद अजहर साहब भी आपको बता रहे थे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसला मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फवाद चौधरी को उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से जो हमें अंदर पता चला है वो ये पता चला है कि उन्हें इस्लामाबाद मूव किया जा रहा है, हालांकि हाई कोर्ट उन्हें बुला चुका है। देखिए, फवाद चौधरी का कोई जाती लड़ाई नहीं है किसी से, फवाद चौधरी किसी कब्जे में, किसी जमीन में, किसी करप्शन में नहीं पकड़े गए। फवाद चौधरी एक पार्टी का मौकफ दे रहे हैं, एक पार्टी का पॉलिटिकल मौकफ देने के ऊपर अगर उनके ऊपर कोई लगता है कि कोई जुर्म है तो फिर उसका ट्रायल चलाया जाए, अदालत में साबित किया जाए। इस तरीके से उनको अंदर रखना एक हीनियस क्राइम के मुजरिमों की तरह ये दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो मैं दोबारा पुरजोर अपील करता हूं ये इस लाहौर हाई कोर्ट से कि ये मेक श्योर करें कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो उन ऑर्डर्स की, और फवाद चौधरी को वहां पर पेश किया जाए। ये जो सारा काम मेरे मुकदमे से होता हुआ सवाती साहब और अब फवाद चौधरी, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आप एक तरफ सवाल पूछने वाले हैं, हम जवाब देने वाले हैं, कभी आपको चुप करा दिया जाता है पूछने वाले को, कभी जवाब देने वाले को। दोनों सूरतों में आज़ादी इज़हार राय खत्म होता है। ये अगर पहले किसी के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है, आज हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, आइंदा होगा तब भी गलत होगा। ये इसको बंद होना चाहिए। बात करने की आज़ादी हमारा आइन देता है, वो रहनी चाहिए। फवाद चौधरी ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि उनको उठा के इस तरीके से हीनियस मुजरिम जैसे वो कोई टेररिस्ट हो, उनको अदालत के सामने भी पेश ना किया जाए और उनको इस तरीके से लेके जाया जाए। सियासी जबर नामंजूर। तो मैं दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से अपील करता हूं कि वो अपनी जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस्लामाबाद नहीं लेके जाएगा बल्कि पहले लाहौर हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं आपसे मुखातिब होना शुरू हुआ हूं तो उन्हें गाड़ियां लेके गई हैं, और जो हमें पता चल रहा है वो ये कि उन्हें इस्लामाबाद मूव करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।
پہلے بتاتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے دس وہ آ رہے ہیں آج ساحل آ جائے جبل کیا ہوگا میں نے لائیو کیے میں کہ چلو اپنا اسٹور بھی ہوتا رہے گا لائیو بھی ہو جائے گا ایم سی آر میں پتا کیا کہہ رہا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ میری کیبل کھلائی ٹیپ والی کھلا نہیں صحیح آ رہے